ओम शांति। आज 12 मई 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने 2 प्रकार के बच्चे बताए, एक मातेले बच्चे, दूसरे सौतेले बच्चे। बाबा कहे मातेले बच्चे बाप के पूरे पूरे मददगार बनते हैं। बाप जो ऊंचे ते ऊंची मत देते हैं उस पर चलते रहते हैं और बाप से पूरा वर्षा लेते हैं, पूरा मददगार बनते हैं। जबकि सौतेले बच्चे पूरा मददगार नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि बाबा कहे उन्हें निश्चय नहीं, इस एक जन्म में पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बन सकते हैं। इसलिए वो पवित्रता की मदद नहीं दे पाते हैं और इसलिए बाप के पूरे पूरे मददगार भी नहीं बनते हैं। मातेले बच्चे को बाप की पूरी पहचान है और लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप की श्रीमत पर चल करके सदा श्रेष्ठ बनते हैं। तो इसलिए बाबा कहे स्वयं को देखो कि हम बाप के पूरे पूरे मददगार हैं। जो पूरे मददगार है वो सबको भूं भूं करते हैं और बाप समान खेवैया बन सबकी नैया को पार लगाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ऊंची मत एक बाप की है, उसी पर सदा चलते रहो। मातेले बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। आज की मुरली से प्रश्न है, सौतेले बच्चों को किस बात का निश्चय न होने के कारण बाप के पूरे मददगार नहीं बन सकते हैं? उत्तर है, सौतेले बच्चों को यह निश्चय ही नहीं होता कि अभी पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। ये निश्चय हो तो पूरे पूरे मददगार बने। मातेले बच्चे बाप को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये बच्चों का कहना है कि हम पाठशाला में आए हुए हैं। इनको कॉमन सत्संग नहीं कहेंगे। बाबा का ये सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। सत के साथ संग तुम्हारा ही है। सत्संग माना सत के साथ संग हमारा है। सत कहा जाता है एक परमपिता परमात्मा को। अब तुम बच्चे उस सत अर्थात बेहद बाप के संग में बैठे हो। बाप है वास्तव में 2, हद का बाप और बेहद का बाप। एक है सभी आत्माओं का, एक है सभी आत्माओं का निराकारी बाप, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम बच्चों को अब दोनों बाप मिले हैं, साकारी भी, आकारी भी और निराकारी भी। बेहद का बाप जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, वह एक ही सब भक्तों का भगवान है। भक्त तो अथाह है, भगवान है एक। वह है निराकार बेहद का बाप, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा, बेहद का बाप और तीसरा है लौकिक बाप। शरीर तो विकार से जन्म लेने वाला है, उनको कुख वंशावली कहा जाता है। इस कलियुगी दुनिया को पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। दूसरी है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वाइसलेस वर्ल्ड, नई दुनिया।
दुनिया एक ही है, दो नहीं है। घर एक ही होता है, दो नहीं। शुरू में उसको नया घर कहा जाता है, फिर पुराना हो जाता है। सतयुग में इसको नया घर कहा जाता, फिर धीरे धीरे पुराना हो जाता है। भारत नया था तो उसको सतयुग कहा जाता है, अब पुराना है तो उनको कलयुग कहा जाता है। इनको दुख देने वाली विकारी दुनिया कहा जाता है। जब विश्व नई थी तो भारत भी नया था। अब सृष्टि पुरानी है तो भारत भी पुराना हो गया है। नए भारत में सिवाय देवी देवताओं के और कोई धर्म नहीं था। एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। भारत को स्वर्ग कहा जाता था। 2 कला कम हुई तो त्रेता में राम सीता का राज्य हुआ। देवता क्षत्रिय धर्म में आ गए। सतयुग से त्रेता में आए तो देवता क्षत्रिय धर्म में आ गए। सतयुग त्रेता दोनों को मिलाकर सुखधाम कहा जाता है। जब दुखधाम द्वापर से शुरू होता है तो भक्ति मार्ग शुरू होता है। भारत जो सदगति में था सो दुर्गति में आ जाता है। पहले 16 कला सदगति, फिर 14 कला सदगति, फिर जब द्वापर से वाम मार्ग शुरू हुआ तो भारतवासी दुखी होने शुरू हुए। दुखी बनाया है किसने? रावण ने। अब सब रावण मत पर चल रहे हैं। ईश्वर को कोई जानते नहीं। ऊंचे ते ऊंची मत उनकी गाई हुई है। ऊंचे ते ऊंची मत एक शिव बाबा की गाई हुई है। अब तुम आए हो नई दुनिया के लिए तकदीर जगाने। मनुष्य तो सब पुरानी दुनिया के लिए मेहनत करते हैं। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई है, परंतु विनाश होने के पहले नई सृष्टि भी चाहिए। एक तरफ स्थापना, दूसरी ओर विनाश। अब बाप नई सृष्टि रच रहे हैं। तुम सब हो ईश्वर की संतान। पहले आसुरी संतान थे, अभी सदा पावन की संतान बने हो। सुख धाम का वर्षा पाने अर्थात देव पद पाने, देवता पद पाने। तुम बेहद के बाप से तकदीर बनाने आए हो। बाप तुम बच्चों को बेहद का सुख देने फिर से आया है। भारतवासी बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन पड़े हैं। अब राजा कोई नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। देवी देवता जो पवित्र थे अब पतित बन पड़े हैं। गाते हैं पतित पावन आओ। रावण को जलाते हैं, परंतु रावण जलता ही नहीं। सतयुग में थोड़ी जलाएंगे। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, देवी देवताओं का राज्य था। इस समय सब नरकवासी बन पड़े हैं। अब इस पार से उस पार जाना है। खेवैया एक ही है, वह आकर विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वही खेवैया आकर के विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। यहाँ के शाहूकार लोग समझते हैं हम तो स्वर्ग में है, जो गरीब है वह नरक में है। उनको मालूम नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम जानते हो सतयुग में था पारसनाथ और पारसनाथिनियों का राज्य। बेहद के बाप को तुम पहचान कर बाप कहते हो तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तुमको यह याद रखना है। क्या याद रखना है?
कि हम शांति धाम के वासी हैं, परम धाम से यहाँ आए हैं पाठ बजाने। 84 जन्म कैसे लेते हो, ये बाप बैठ सारा हिसाब समझाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, अब कलयुग का अंत है, यहां तुम बाप से सहज योग सीख रहे हो। तुम कहते हो बाबा हम सूर्यवंशी घराने में जरूर आएंगे, यह एम ऑब्जेक्ट है, ये पाठशाला है भगवान की। ये पाठशाला किसकी है? भगवान की। भगवान वाच, बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूं, तुम राजाओं का राजा बनो, मातेले बन पूरा वर्षा लो, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। बाप है ऊंचे ते ऊंचा निराकार भगवान, न साकारी न आकारी। आकारी है ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है, उनको भगवान नहीं कहा जाता है। भगवान है एक, भक्त है अनेक। भक्ति मार्ग वाले भक्त कितने धक्के खा रहे हैं, कोई कहां कोई कहां। तुम सब ड्रामा के एक्टर्स हो तो ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए, परंतु कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में सूर्यवंशी देवताएं थे, उन्हों की महिमा गाते हैं। है तो दोनों मनुष्य, फिर उन्हों की महिमा क्यों गाते हैं? कलयुगी मनुष्य सतयुगी देवताओं की महिमा गाते है, दोनों ही मनुष्य, तो फिर उन्हों की महिमा क्यों गाते हैं? क्योंकि उन्हों को ईश्वर ने ऐसा बनाया है। तुमको भी बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं, फिर तुम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि बनेंगे। नई दुनिया में रहने वाले देवताएं फिर पुरानी दुनिया में तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। बाबा आकर फिर लायक बनाते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। तुम्हारे में कोई अच्छी रीति पहचानते हैं, कोई सेमी। बाबा कहे तुम्हारे में कोई अच्छी रीति पहचानते हैं, कोई सेमी। सेमी को सौतेला कहा जाता है, निश्चय नहीं। बाबा कहे सेमी माना सौतेले, क्यों? क्योंकि उसको निश्चय नहीं करते कि बाबा हम जरूर पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। मददगार नहीं बनते, पहले तो माता पिता का बनना पड़े। बाबा हम आपके थे, फिर आधा कल्प बाप को भूल माया के वश हो गए, अब फिर आपके बने हैं। इस पतित दुनिया में पतितों का ही मान है, स्वर्ग में ऐसी कोई बात ही नहीं होती। बाबा ने समझाया है, स्वर्ग में शरीर छोड़ने के पहले साक्षात्कार होता है। क्या साक्षात्कार होता कि अभी हम यह शरीर छोड़ चाहे बालक बनेंगे, शरीर की आयु पूरी हुई है, अकाले मृत्यु होता नहीं। पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। सर्प का मिसाल, ब्रह्मरी का मिसाल, ब्रह्मरी में भी अकल है, आज के मनुष्य में यह अकल नहीं रही है। तुम सच्ची सच्ची ब्रह्मरियां हो, वैरायटी कीड़ों को भूं भूं करके मनुष्य से देवता बनाती हो। तुमको बाप सुखी बनाने आया है, सहज योग सिखलाने आया है। बाप ने राजयोग कब सिखलाया था ये कोई नहीं जानते, इसलिए बाप कहते बच्चे तुम मेरी मत पर चलकर श्रेष्ठ बनो। इस समय सबकी आसुरी मत है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को बिल्कुल कैसा बना दिया? बाबा कहे सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को बिल्कुल कौड़ी मिसल बनाया है। कर्जा लेते रहते हैं, भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। वह तो निराकार है,
फिर यहाँ कैसे ढूंढते हो? भगवान कहते हैं, तुम कहते हो हम शिवानंद के फॉलोअर्स हैं, फिर उनको फॉलो कहाँ करते हो? आजकल उन्हों का कितना मान है, परंतु श्रीमत तो एक ही परम पिता परमात्मा की गाई हुई है। अब तुम आए हो इसलिए बाबा कहे, अब तुम आए हो ईश्वर की मत पर चल, ईश्वर से वर्षा लेने के लिए। बाप कहते हैं, जो धक्के खाते हैं वह मुझे नहीं जानते हैं, उनको पता ही नहीं कि बाप पढ़ाकर वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अभी धक्का खाने से छूट गए हो। भगवान वाच, तुम्हें देवता बनाने आया हूं। तुम बीके जानते हो, भगवान आकर बच्चों को विश्व के मालिक पने का वर्षा देते हैं। तुम पुरुषार्थ से विश्व के मालिक बनते हो। बाप है विश्व का रचता, अब तुमको धक्का नहीं खाना है। धक्के खाने वाले को भगवान नहीं मिलता है। तुम तो बाप से सुख का वर्षा लेते हो, बाकी सबको शांति धाम का वर्षा मिल जाएगा। बाबा के मत पर जो चलते उनको सुखधाम का वर्षा मिलता और बाकी सबको शांति धाम का वर्षा मिल जाएगा। अब दुख का खाता खलास कर सुख का जमा करते हो, बाकी सब सजा खाकर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। बच्चों ने गीत सुना, कौन सा था आज का गीत? तकदीर जगाकर आई, नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने आए हैं। वही तकदीर फिर 21 जन्म पूरा होने से पुरानी बनती है। अब पुरुषार्थ करना है, चाहे सूर्यवंशी राज्य लो, चाहे शाहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो। प्रजा भी बहुत शाहूकार होती है, जो कई राजे लोग भी उन्हों से कर्जा लेते हैं। अभी भी प्रजा शाहूकार है। सतयुग में ऐसे नहीं होता। जो पिछाड़ी में राजा रानी बनते हैं उनसे प्रजा में बहुत शाहूकार होते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं। अब जो चाहे बनो, बाबा ने खुली चॉइस दे दी, फ्रीडम दे दी, जो चाहे सो बनो। अभी सब दुखी है, बाबा आए हैं तुमको स्वर्ग में सदा सुखी अथवा स्वर्गवासी बनाने। इस समय नरक के वासी फिर भी जन्म नरक में ही लेंगे। तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। मनुष्य को 84 जन्म में 84 नाम मिलते हैं। भिन्न नाम रूप देश काल सब कुछ बदल जाता है। शिव बाबा को न आकारी न साकारी शरीर मिलता है। कहते हैं मैं लोन लेता हूं। शिव बाबा का खुद का कोई शरीर नहीं, कहते हैं मैं लोन लेता हूं। आता तब हूं जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है। हम तुम कल्प पहले मिले थे, अब मिले हैं, फिर मिलेंगे। जो सेकंड बीता सो ड्रामा। बाप भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को आकर हीरे जैसा बनाता हूं। मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट, मोस्ट बिलवेड फादर, टीचर और सतगुरु भी बनता हूं। मेरा कोई बाप टीचर गुरु नहीं, सबका बाप मैं स्वयं हूं, नॉलेजफुल हूं। मेरा कोई गुरु नहीं, स्वयं सबका सदगति दाता हूं। बाबा स्वयं ही सबका सदगति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट,
ब्रह्मरी की तरह भू भू कर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप की श्रीमत पर सदा सुखी बनना और बनाना है। दूसरी पॉइंट, उच्च तकदीर बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलने के लिए बाप समान खेवैया बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भव। ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भव। जो स्वयं को ट्रस्टी समझकर रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिति एक रस रहेगी, क्योंकि ट्रस्टी अर्थात न्यारे और प्यारे। गृहस्थी है तो अनेक रस है, मेरा मेरा बहुत हो जाता है, कभी मेरा घर, कभी मेरा परिवार। गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना, ट्रस्टीपन अर्थात एक रस। ट्रस्टी सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाएगा, उसमें मेरेपन की ममता नहीं होगी, दुख की लहर भी नहीं आएगी। आज का स्लोगन है, संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest videos.